ज्ञात करने के लिए ये सूत्र काम में लेंगे अपने। अब ये केमिकल शिफ्ट डेल्टा क्या होती है कि न्यू सैंपल माइनस न्यू रेफरेंस अपॉन ऑपरेटिंग फ्रीक्वेंसी इंटू 10⁶ ppm। और इसका न्यू सैंपल और न्यू रेफरेंस को डेल्टा न्यू लिख दिया, बस इतना ही है। अब बात आती है न्यू सैंपल क्या है। जिस भी कंपाउंड का केमिकल शिफ्ट ज्ञात करना चाहते हैं, जिस कंपाउंड का केमिकल शिफ्ट ज्ञात करना चाहते हैं उनको चुंबकीय क्षेत्र के बीच में रखा जाता है। ये कोई बाहर से लगाया गया चुंबकीय क्षेत्र है। अपने एक चुंबकीय क्षेत्र तो ऐसा होता है जो बाहर से लगाते हैं, तो ये बाहर से लगाया गया चुंबकीय क्षेत्र है। अब क्या किया, जिसका भी अपने NMR स्पेक्ट्रम लेना चाहते हैं उस पदार्थ को, जैसे अपने सैंपल रखा एक बार, तो यहाँ पर क्या रख दिया आपने, सैंपल रखा। और सैंपल का खुद का कोई ना कोई चुंबकीय क्षेत्र होता है, क्योंकि यहाँ तक भी कोई इलेक्ट्रॉन है या कोई एटम है, उसका वो खुद एक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करते हैं। तो एक बाहर से लगाया और एक इसने क्या करता है, खुद मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करता है। तो अब इस पर क्या डालेंगे, रेडियो फ्रीक्वेंसी की विकिरण डालेंगे। क्या डालेंगे अपने, क्या डाला, रेडियो फ्रीक्वेंसी की विकिरण डाला। तो अब रेडियो फ्रीक्वेंसी की विकिरण का कुछ पार्ट का क्या कर लेगा, ये अवशोषण कर लेगा। और जिस फ्रीक्वेंसी का ये अवशोषण करता है उसको क्या कह दिया, न्यू सैंपल। न्यू सैंपल क्या है, वह फ्रीक्वेंसी है जो रेडिएशन का सैंपल ने क्या किया है, एब्जॉर्प्शन किया है। यानी कि सैंपल ने जिस फ्रीक्वेंसी का अवशोषण किया है वो न्यू सैंपल है। इसी प्रकार फिर रेफरेंस के लिए देखेंगे, रेफरेंस ने जिस फ्रीक्वेंसी का अवशोषण किया है उसको न्यू रेफरेंस कह देंगे। और कितनी फ्रीक्वेंसी की डाली गई थी तो उसको ऑपरेटिंग, किस फ्रीक्वेंसी पर ये जो उपकरण है अपना काम कर रहा है उसको क्या कहेंगे, ऑपरेटिंग फ्रीक्वेंसी। तो इस सूत्र की सहायता से अपने क्या निकाल लेंगे, डेल्टा निकाल लेंगे, जिसको अपने केमिकल शिफ्ट कहते हैं। अब यदि जो रेफरेंस है, रेफरेंस के रूप में TMS काम लिया जाता है। रेफरेंस के लिए डेल्टा का मान हमेशा 0 है। रेफरेंस के लिए डेल्टा का मान 0 है। और कोई भी अन्य प्रोटॉन है, यानी कि रेफरेंस डेल्टा का मान 0 से कम नहीं हो सकता। बाई चांस कुछ एग्जाम्पल है, जैसे RLI है, लेकिन वो बहुत ही अनस्टेबल कंपाउंड होते हैं। तो बाकी लगभग सभी कंपाउंड में प्रोटॉन का जो NMR सिंगल है वो 0 से ज़्यादा ही होता है। तो कितना हो सकता है, जैसे हो सकता है 1 हो, 2 हो, 3 हो, 4 हो, पॉइंटों में भी हो सकता है। तो जैसे जैसे डेल्टा का मान बढ़ता है तब अपने कहा जाता है उस प्रोटॉन की क्या हो रही है, डीसिल्डिंग हो रही है। अपने डीसिल्डिंग क्यों होती है अभी पढ़ने वाले हैं, इसके पश्चात अपने पढ़ेंगे डीसिल्डिंग क्या होती है, सिल्डिंग क्या होती है, इसको समझेंगे। एक बार ऐसे मानो आप डेल्टा का मान बढ़ता है तो उसमें क्या होता है, सिल्डिंग होता है। और जो TMS के नज़दीक फील्ड होता है उसको कहा जाता है अप फील्ड, और TMS से दूर चला जाता है तो इसको कहा जाता है डाउन फील्ड। तो जैसे जैसे डेल्टा का मान बढ़ता जाएगा, इसी घटना को क्या कहा है अपने, डीसिल्डिंग। और डेल्टा का मान बढ़ने का डीसिल्डिंग को क्या कहा है, डाउन फील्ड का है, या अपने ऐसे कहते हैं विपरिरक्षण। इसका उल्टा यदि डेल्टा का मान कम होता जा रहा है तो इस घटना को क्या कहेंगे, सिल्डिंग से संकेत कहाँ आता है, अप फील्ड में आता है। जैसे मान लो किसी का संकेत यहाँ आ गया तो अपने ऐसे कहेंगे संकेत कहाँ पर आया है, अप फील्ड में है, डाउन फील्ड में है, तो इसको कहेंगे डाउन फील्ड में आया है। सिल्डेड है या डिसिल्डेड है, इधर आता है तो सिल्डेड, और इधर दूर चला जाता है, जितना TMS से दूर चला जाता है तो इसको क्या कहेंगे, डिसिल्डिंग कहेंगे। और जो सिग्नल है वो डाउन फील्ड की ओर जा रहा है। और जैसे कोई सिग्नल यहाँ आ जाता है किसी प्रोटॉन का तो इसे कहेंगे सिल्डेड प्रोटॉन है, और इसका संकेत क्या आएगा, अप फील्ड में आएगा।
अब देखो डेल्टा का मान ही अपने को मुख्य रूप से याद करना है। कई बार क्या होता है एग्जाम में डेल्टा का मान न देकर आपसे पूछ लिया जाता है टो का मान, तो डेल्टा का याद है तो टो का मान अपने आप ही याद आ जाएगा। क्यों? क्योंकि डेल्टा और टो का जो जोड़ है वो हमेशा 10 होता है। तो ऐसे ध्यान रखो, डेल्टा का मान 1 आया तो टो का मान 1 में कितना जोड़ेगी 10 हो जाएगी 9। डेल्टा का मान 2 है तो टो का मान 8। डेल्टा का मान 3 है तो टो का मान 7। तो ऐसे ध्यान रखो 0 1 2 3 4 5 6 7 इस प्रकार 10 तक, और भी आगे हो सकते हैं 10 से आगे। और टो का मान 10 के लिए 0, और इससे फिर डेल्टा का मान जैसे 11 हो गया तो टो का मान क्या होगा -1। वो डेल्टा और टो का जोड़ है वो हमेशा 10 होता है। डेल्टा और टो का जोड़ कितना होता है? हमेशा 10 होता है। अब इसके लिए एक अपने सुपर ट्रिक बनाई है। तो ये सुपर ट्रिक क्या होती है इसको समझो आप। अब ये एक सुपर ट्रिक होती है कि D समानुपाती D समानुपाती D समानुपाती D, ये 4 D है। अब ये पहला D क्या कहना चाहता है? इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, यानी कि जहाँ जहाँ इलेक्ट्रॉन की कमी होगी, जिस प्रोटॉन के पास इलेक्ट्रॉनों की कमी होगी वो प्रोटॉन कैसा, उसका संकेत कहाँ चला जाएगा? डाउन फील्ड में। उसका संकेत किधर चला जाएगा? जिसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी होगी उसका संकेत दूर चला जाएगा, डाउन फील्ड की तरफ चला जाएगा। डाउन फील्ड की तरफ चला जाएगा तो डेल्टा का मान क्या होगा? बढ़ेगा। तो देखो इलेक्ट्रॉन में जिसके पास कमी होगी वो डाउन फील्ड में जाएगा, डाउन फील्ड में जाएगा। इस घटना को क्या कहा जाता है? डाउन फील्ड में जाने को तो डीशिल्डिंग कहा जाता है। उस संकेत की क्या होगी? डीशिल्डिंग होगी, और डीशिल्डिंग होगी तो डेल्टा का मान क्या होता है? बढ़ता है। यानी कि किसी प्रोटॉन के पास इलेक्ट्रॉनों की कमी होती है। अब आप कहोगे प्रोटॉन के पास इलेक्ट्रॉनों की कमी का मतलब क्या हो गया? जैसे मान लो इस कार्बन के साथ कोई हाइड्रोजन लगा हुआ है तो ये प्रोटॉन है, इसके पास मान लो कोई फ्लोरीन लग गया तो इलेक्ट्रॉन खींचेगा, तो ये खिंचाव बल इस बंद के इलेक्ट्रॉन ऊपर पहुंचेगा। तो इस प्रोटॉन के पास इलेक्ट्रॉनों की कमी हुई या बढ़ी? इलेक्ट्रॉनों की कमी हुई। इलेक्ट्रॉनों की कमी हुई तो सिग्नल कहाँ जाएगा? उच्च डेल्टा पर, यानी कि किधर चला जाएगा? डाउन फील्ड में चला जाएगा। तो इस संकेतों इस प्रोटॉन की क्या हो जाएगी? डीशिल्डिंग हो जाएगी। तो इलेक्ट्रॉनों की कमी हुई तो संकेत कहाँ गया? डाउन फील्ड में गया। और प्रोटॉनों की क्या हुई? डीशिल्डिंग हो गई, जिससे डेल्टा का मान क्या हो गया? बढ़ गया। जिससे डेल्टा का मान क्या होगा? बढ़ जाएगा। तो इसके विपरीत इलेक्ट्रॉन की कमी नहीं हो रही है तो डाउन फील्ड बहुत ही कम हो गया, यानी कि अब फील्ड की तरफ चला जाएगा। डीशिल्डिंग नहीं होकर शिल्डिंग हो जाएगी, डेल्टा का मान क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। तो आप एक ध्यान रखो, D समानुपाती D समानुपाती D समानुपाती D, यानी कि डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन होगी तो संकेत की डीशिल्डिंग होगी और डाउन फील्ड में चला जाएगा, जिससे डेल्टा का मान बढ़ जाएगा। तो ये आप ध्यान रखो। इसके अलावा ये भी ऐसे ध्यान रख सकते हो आप, TMS के लिए डेल्टा का मान तो 0 होता है, या आप ऐसे ध्यान रखो कि TMS के लिए टो कितना होता है?